तेरी तरह अगर दुनिया के साबित पुरपसंद कंबल से घूम रहा है, हो तो पर नहीं आता। अच्छा अंकल, अब मैं चलती हूँ, अच्छा से सुबह मिल लूंगी। बैठ जाओ। अच्छा आए या ना आए तुम उस वक्त तक यहाँ से नहीं मिल सकती जब तक कि ये मिश्रा हमारे ध्यान में ना आ जाए, इसलिए कि सुल्तान में तुम्ही ने हमें गिरफ्तार किया। जी वो तो ठीक है, मगर मिश्रा क्या था? है जस्तजू के खूब से है खूब तक कहाँ? है जस्तजू के खूब से खूब तक कहाँ? अब देखिए, ठहरती है जाकर नजर कहाँ? शाबाश बेटी, तुमने आके बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी हमारी। याद की किताब। ओ जीती रहो बेटी। अब जाओ, कल गालिब अकेडमी का महाना मुशायरा है, आप इजाजत दें तो मैं उसमें शरीक हो जाऊं। देखिए हमें तो इस बात पर बड़ा फख्र है कि तुमने आज अपनी खानदानी रवायात को सीने से लगा रखा है। शौक से जाओ बेटी। एक गजल लिख दी। शुक्रिया अब्बा जान, आपकी दुआ से आपकी बेटी को शेर और शायरी का काफी शौक आ गया है। नगमा और शेर से प्यार देते, कभी इस दिल से प्यार देते। मौला इज्जत रखना, कहीं वो शायर मुझसे पहले न राशन ले आया। मगर वो कड़का लाएगा कहाँ से? उसके पास तो ये राशन नहीं है। न जो वालेकुम अस्सलाम। ये लो भाई घर का राशन और ये रहा तुम्हारा राशन, जल्दी से संदूक जी में डाल दो। चलो भैया, ये आखिर संदूक के लिए रुपये क्यों जमा हो रहा है? पगली तेरे ब्याह के लिए। अरे बात सुन, वो तेरा शायर भैया का भैया ना जाने जिस परी को देखा है इसी के सामने बैठे शायरी कर रहे हैं। फिक्र ही न कर, परी को देख के आया तो अब मैं भूत बन के टकरता हूँ। अंदर बोले क्या बड़ा नहीं, ये क्या जगह हो रहा है? थैंक यू। अल्लाह भैया राशन ले आए हैं। ये राशन तू कहाँ से लेकर आता है? आखिर तू करता क्या है? शराब बेचता हूँ, चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ। मैंने कभी तुमसे पूछा कि तुम क्या करते हो? मैं शायरी करता हूँ। शायरी करता हूँ? शायरी भी कुछ करने वाली चीज है। इससे तो बेहतर है कि तुम किसी गुसल खाने में जाके कुल्ली कर लो। न जाने इस मोटे की अम्मी जान को बचपन में कौन सी अदा भागी तो इस बोरी को उठाकर यहाँ ले आए। सलमान दरअसल बात यह है कि मैं बचपन में बहुत ब्यूटीफुल हुआ करता था और अम्मी जान को ब्यूटीफुल चीजें पालने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने मुझे गोद में ले दिया। ऐसा यार, मेरे बिजनेस का वक्त हो गया, मुझे जानिए। खुदा हाफिज, गॉड नोज बेटर। अजीब मस्करा। खुद भी सही, हमारा बहुत ख्याल रखता है। अरे अपना घर तो हटा, वरना तेरी सारी दुआ मुझ पर कर जाएंगी। कोई दुआ नहीं मेरे सर में ईमान से। मगर मेरे कंधे पर इतनी मेहरबानी क्यों हो रही? बस यही लाड आ रहा है। ईमान से? ईमान से। क्या मतलब बना के रखो क्यों? पब्लिक है ना, बहुत खत्म हो गया तो जाकर उनको बातों में लगाना। मेरी शक्ल क्या देखते जा जब बातों में लगा उनको होगा लाइक तो लगा वो जाने देंगे। अच्छा हो जाता है जल्दी से, अपन मौका देखते तो बहुत उंगली मारता है। घर में पूछता हूँ, ये कोई तेरे आने का पता है? घर गया था शराफत का लिबास उतारने के लिए। जल्दी से शराब तैयार कर। ये देखता नहीं आपका घाट कब से इंतजार करता है। हाँ, और ये ठर्रे की औलाद तो नाश्ता भी शराब का ही करती है। तेरी दवाइयों की दुकान है ना, कभी वहां भी जाके बैठ जाएगा। हर वक्त मेरे मगज से सवार ना रहा कर। तो बम भी काय को मारता साला, गाली मत देना। मेरे को नुस्खा दे पापा, एक नुस्खा दे मेरे को। तेरी मेहरबानी से एक तो मेरा भाई जी ने जल्दी से शराब तैयार कर। ये है डरता क्यों? ये बापा, ये इसमें डरने का क्या बात है? तेरे को पता नहीं है
बत्ती में एक आदमी सबक का काम जानता है, इसमें दंगे का क्या बात है? जल्दी करो, देर हो रही है। यहाँ सारी तुम भी अजीब आदमी हो। मैं पूछता हूँ, जब वो लड़की तुम्हें लिफ्ट नहीं देती तो फिर उसका पीछा क्यों करते हो? शहर में और भी अच्छी अच्छी सूरतें हैं। वो ठीक है, मगर मैंने अक्षा को जीतने का फैसला कर लिया, और तुम जानते हो कि मेरा हर फैसला अटल है। तो फिर जहाँ पना जल्दी तशरीफ ले चलिए, प्रोग्राम शुरू होने वाला है। अभी जकिया खानम आपको अपनी गजल सुना रही थी। अब मैं मिस अक्षा इफ्तिखार से दरख्वास्त करूंगी कि वो आपको अपना कलाम सुनाएं। मैंने तो फोटोग्राफ नहीं दिया करती, और मुझे उस किस्म की बदतमीजी सब नापसंद है, समझे आप? चलो देखिए। अजीब बदमिजाज लड़की है। अरे यार, इस लड़की का दिल जीता तुम्हारे बस का रोग नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब। माय डियर, कुछ समझने की कोशिश करो। वो अदब की तालबा, शायराना मिजाज की मालिका, घंटों लाइब्रेरी में बैठी हुई मीर, शौक, गालिब और इकबाल की किताबों में खोई रहती है। मेरा दावा है कि उसका दिल कोई शायरी जीत सकता है। अगर ये बात है तो मैं उसे शायद बंद कर दिखाऊंगा। शायद? अरे बंदा खुदा, शायरी तो तुम्हारे पूरे खानदान में किसी को छूकर भी नहीं गुजरी। तो क्या हुआ? मेरे पास दौलत है, और आज की दुनिया में दौलत से हर चीज खरीदी जा सकती है। शायरी क्या चीज है? दूसरी खबरें सुनाऊं भैया। इरफान साहब की गाय से बच्चा हुआ ईमान से, और नसीबन खाला की बेटी की शादी हो गई। सुना ना भैया? और वो मौलवी नियाज अहमद की बेटी को तलाक हो गई। क्या अच्छा हुआ? तुमको सुन भी रहे थे मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, तुम कह रही थी ना मौलवी नियाज अहमद साहब की और नसीबन खाला की शादी हो गई और इरफान साहब की गाय को तलाक हो गई। अरे भैया, इसका मतलब है तुम कुछ भी नहीं सुन रहे थे। अरे नहीं ना, जो मैं सब कुछ सुन रहा था। कुछ इसी किस्म की बात थी ना, वो मौलवी नियाज अहमद ने इरफान साहब की गाय को तलाक देकर नसीबन खाला की बेटी से शादी कर ली। क्या देखी देखी बातें कर रहे हो भैया? ईमान से भूल जाओ ना, मैंने कुछ कहा ना तुमने कुछ सुना। अपने काम करो। ये अच्छी बात है, भूल जाओ। कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है ये बहारे, ये समा तो फिर टपक पड़ा मोटे। टपका नहीं, मैं कुछ तुमसे उधार नहीं मांगने आया, बल्कि मैं तो कुछ देने आया। ये लो नजो, अपना 1 रुपया और जाके संदूक की में डाल दो, और वहीं रहना, हमने कुछ बालिग किस्म की बातें करने। ऐ मोहब्बत ज़दा इंसान, क्यों बेकरार है? उतरा बुखार इश्क या अभी तक बुखार है? अपनी बकवास बंद कर और वो गजल सुन जो मैंने उसकी मोहब्बत में लिखी। हाँ मियाँ, तेरे घर जो आ गया सुना। मैं प्यार की मासूम मदा देख रहा हूँ, हर बात में अंदाज नया देख रहा हूँ, खिलते हुए होठों पे तबस्सुम का उजाला, महकी हुई जुल्फों में घटा देख रहा हूँ। लड़की का तारीफ, जियोग्राफिया, हिस्ट्री वगैरह तो बता ना, कम से कम मैं तेरे इसका जायजा तो बना सकूं। मैं उसके बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो बहुत खूबसूरत है और मेरे जहन पर छा गई है। वेरी डेंजरस सिचुएशन। मगर तू ये बता कि तेरी और उसकी मिलावट कहाँ हुई थी? मीटिंग वो मुझसे लाइब्रेरी में मिली थी। तो तूने उसे लाइब्रेरी से इशू करवा लिया हो? खैर कोई बात, मैं तेरा बंदोबस्त करूंगा, तू अभी मेरे साथ लाइब्रेरी चल। हाँ यार, हो सकता है आज फिर उससे मुलाकात हो जाए, और मुझे यूं भी लाइब्रेरी जाना था। गुड नजो। देख, हम लोग महाज पे जा रहे हैं, हमारी मरहम पट्टी का इंतजाम रखना। मौला ज्यादा जूते ना पड़वाना प्लीज। यस कम ऑन, यस वेरी गुड। बड़ी प्यारी जगह है, मैं तो 4 भाई यहीं पे ले आया। यहाँ तो कोई लड़की नजर नहीं है। तुमने किसी अखबार में साले में तस्वीर तो नहीं देखी? ये जिंदा सलामत देखी?
यार अगर तुम्हें मेरी बातों में हंसी नहीं आता तो खुद अपनी आंखों से देख ले। वो तो इतनी प्यारी है कि मैं लफ्जों में उसकी तस्वीर नहीं कह सकता। यार ये क्या चीज है? ये दुनिया है। जरा इसमें अपना मोहल्ला देखना। अरे पागल ही बड़े लोगों की दुनिया है, इसमें तेरा मेरा मोहल्ला था। ये तो नहीं, ये नहीं भाई, ये तो टांगा नीका है। लिखा टांगा नहीं पूछ रहा हूँ, मैं लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ। तुझे इसमें लड़की कहाँ से नजर आ गई? इसमें प्लीज बोला। चला फिर इससे गुफ्तगू शुरू करते हैं। नहीं, मैं इससे बात नहीं कर सकूंगा। क्यों? तुमने इसके पैसे देने? जाने क्या बात है, जब भी से देखता हूँ तो अजीब से बेखुदी छा जाती है। फोटो पर जैसे चुपकी मार लग जाती है, होश उड़ जाता है, रंग उड़ जाता है, तोता उड़ जाता है, कबूतर उड़ जाता है। ये तो उड़ी हुई चीजें इकट्ठी कर मैं उससे बात कर जाता हूँ। छोड़ भी। अस्सलाम वालेकुम। बताइए। बुरा न मनाइएगा, मैं बहुत ही मजबूर होकर आया हूँ। दरअसल मेरा एक दोस्त आपसे बहुत मोहब्बत करता है। क्या बदतमीजी? यकीन जानिए मैं सच कह रहा हूँ। दिन रात आपकी मोहब्बत में सुलगता रहता है, चलता रहता है और मैं बाल्टियों से उसे बुझाता रहता हूँ। उसमें खुद कहने की हिम्मत नहीं, इसलिए उसने मुझे खुद भेजा है। मुझे आप उसका भेजा हुआ टेलीग्राम समझ लीजिए, टेलीफोन समझ लें, टेलीप्रिंटर समझ लें या टेलीविजन समझ लें, लेकिन खुदा के लिए प्लीज एक नजर उससे जरूर देखें। एक्सक्यूज मी, मैंने जो कुछ कहा वो मैंने बकवास की। मेरी बातों का आप ख्याल न कीजिएगा और पिताजी से घर जाके न कहिएगा। आप गलत जगह आ गए, किसी पागल खाने जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। यार अजीब आदमी, लोग यहाँ किताबें पढ़ने आते हो, तुम किताबों में छुपने आते हो। अगर उससे बात नहीं करनी थी तो यहाँ आए क्यों थे? बस उसे एक नजर देखना था तो देख लिया, मेरे लिए इतना ही क्या था। ये इश्क तेरे बस का रोग नहीं। चला मेरे साथ, तुझे कोई अच्छी सी रोमांटिक किस्म की फिल्म दिखाऊं। आगे नज्जू मेरी अच्छी बहन, जल्दी से मेरे कपड़े ले आ, मुझे अभी और इसी वक्त जाना। बात क्या है, मुझे भी तो बताओ। वो जो पब्लिशर है ना जिसको मैंने खत लिखा था, उसने मुझे बुलाया। अच्छा, मगर भैया ईमान से तुम्हारे कपड़े तो अभी भी धोकर डाले हैं। तो फिर लिया, मैं गीले ही पहन लेता हूँ। नहीं भैया, मैं अभी इस्त्री करके सुखा दूंगी। जरा जल्दी करना। अच्छी अरे नज्जू जल्दी कर, कहाँ रह गई? आ रही हूँ भैया। ओ नज्जू, क्या बोलते? क्या दिल का दर्द? नहीं भैया, जरा यूं ही ऐसा उठा था। दिल कभी ठीक नहीं है, छोड़ दे। चला चलता, मुझे आराम की जरूरत है नज्जू। पब्लिशर के पास से कल चला जाऊंगा। जी नहीं, आप आज और अभी जाएंगे। ईमान से ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मगर एक शर्त, कपड़े में खुद इस्त्री कर दूंगा। बेकार जिद ना करो, कह दीजिए आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरा मेरा दीवान सब जाने देना चाहिए, फिर देखना शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से तेरा इलाज करवाऊंगा। इंशाल्लाह। अच्छा, अब तुम जाकर मुंह धो लो, मैं तुम्हारे कपड़े अभी इस्त्री दे देती हूँ। खालिद बेटे, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं डैडी, आज छुट्टी थी, सोचा किताबों से दिल बहलाया जाए। ये तो बहुत खुशी की बात है, और फिर ये किताबें तुम्हारा कारोबार भी तो है। हाँ डैडी, दफ्तर में कोई साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। जी मेरा नाम सलमान है, मैं आपके लिए सौगात लाया। सौगात? जी, मेरे मजमू कलाम का नाम। अच्छा, तो आप हैं सलमान फारूकी। देखो बर खुदा, शायरी हर एक के बस का रूप नहीं। शायरी के लिए उम्र और तजुर्बे की जरूरत होती है, और तुम अभी बहुत छोटे, समझे? शायरी के लिए सिर्फ एक हसास दिल की जरूरत होती है मेरे साथ। वही तजुर्बे की बात
तो ये गरीब आदमी एक दिन में इतने बहुत से हंगामों से दो चार होता है कि अमीर आदमी पर उन तजुर्बों से नहीं गुजरता। ये फलसफा अपने पास रखो। हम कारोबार करते और तुम जैसे बेनाम शायरों के लिए हजारों रुपए का जुआ नहीं खेल सकते। इस दीवान को आपने इतनी बेदर्दी से ठुकरा दिया ये साहब, उसे मैंने अपना खून जिक्र दिलाया था। काश आपने इतना करते को लिया होता। हम अगर यही काम करने लगे तो सारा कारोबार ठप होकर रह जाए, समझे? जी समझ गए। खुदा ठहरो, काम नहीं बना शायद। अमीर के दरवाजे से गरीब को हमेशा मायूसी लौटना पड़ता है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आप मेरी मदद करेंगे? यकीन कीजिए मैं आपके एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जरा मुझे अपना दीवान दिखाओ। मोहब्बत ऐसी धड़कन है, मोहब्बत ऐसा जज्बा है जिसे महसूस कर सकता है दिल, समझा नहीं सकता। बापू क्या ख्याल है, 500 रुपया काफी हो? 500 रुपये किस बात के? तुम्हारे दीवान की कीमत। तो आप इस दीवान को छपवाएंगे? तुम्हें इससे क्या फर्क? तुम्हें इस दीवान की कीमत मिल चुकी है और अब ये मेरा काम है कि मैं इसे कब और किस नाम से छापूं। मैं सोच ही रहा था कि एक गरीब आदमी से इतनी हमदर्दी का क्या सबब हो सकता है। आपने अच्छा किया कि अपने दिल में छुपी हुई नीयत का जल्द इजहार कर दिया। शुक्रिया। जज्बाती न बने, सोचो तो ये सौदा घाटे का नहीं। मेरी सोच को सौदेबाजी में न उलझाइए। मैं एक फनकार हूं और एक फनकार को अपने पेट से ज्यादा अपना नाम अतीत होता है। वैसे मुझ जैसा कदरदान तुम्हें कोई और नहीं मिलेगा। आपकी कदरदानी का अंदाजा तो मैंने उसी वक्त लगा लिया था जब मीर गालिब और इकबाल के कलाम को आपके कदमों में देखा था। आप दौलतमंद जरूर हैं, मगर याद रखिए आप दौलत से किसी गरीब की गैरत और खुददारी नहीं खरीद सकते। तुम आ गए भैया? तो क्या हुआ? होना क्या था? पब्लिशर साहब ने मुझे शायर मानने से इनकार कर दिया। बेटे ने कुछ रहमदिली दिखाई और कहने लगा अपना दीवान मुझे 500 रुपये में दे, चाहे मैं किसी नाम से छाप लूं। और मैंने इनकार कर दिया। तुमने बहुत अच्छे किए भैया। ये लोग आपसे समझते क्या है? हर चीज दौलत से खरीदना चाहते हैं। मैं सोच रहा था शायद तो नाराज हो जाए कि मैं 500 रुपये की रकम क्यों पता चला। कोई मजाक नहीं है। इस सरदार शायर की बहन है ईमान से। भैया इस बार नवाब साहब ने वजीफा भी नहीं भेजा। शायद बेचारे वो भी तंग आ गए। थोड़ा सा कसूर तुम्हारा भी है भैया। तुम एक बार भी नवाब साहब से मिलने नहीं गए। वो कहते होंगे कितने नाशुक्रे हैं हम। ठीक है, मैं कल चला जाऊँ। जी ये लिए नाम और पता, हर महीने ने 100 रुपये भिजवा दिए। इस बात पर सुनो सरकार, आप यही कहेंगे ना मुंशी जी कि वजीफा पाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। जी क्या हो गया? खुदा के फजल करम से हमारा कारोबार भी तो तरक्की कर रहा है। खुदा आपको और तरक्की दे। आमीन। मुबारक हो बेटा। इस बार गालिब अवार्ड फंक्शन की सदारत आप कर रहे हैं। सिलेक्शन का कार्ड आया। बेटी हम तो उस फंक्शन में गजल पढ़ने का इरादा कर रहे थे। बात ये है बेटा कि मुकाबला नए शायरों के दरमियान है और आप ठहरे पुराने शायर। वो तो है। चलो सदारत की है। और हाँ दूसरी बात ये कि जीतने वाले शायर को 1000 रुपये इनाम भी देना होगा। आप क्या मतलब? यानी हमें इनाम भी देना होगा? जी हाँ, इसलिए तो आपको सदारत कैसे गई है? बहुत शरीर हो गई है तुम। मुंशी जी आपने सुन लिया? जी। आज बैंक से 1000 रुपये निकलवा लीजिएगा। बहुत बेहतर। हाँ सलमान मियाँ आ रहा। जी तेरा। हाँ सलमान मियाँ। नवाज साहब आपने इन्हें पहचाना? ये है सलमान, जफर फारूकी साहब के साहबजादे। जी रहो माशाल्लाह, काफी बड़े हो गए। आओ बैठो। कैसे आना हुआ? जो
वजीफे के सिलसिले में। अब्बा जान वो अब्बा जान जरीन का टेलीफोन तो नहीं आया था? नहीं तो बेटी इनसे मिले, ये सलमान है। इनके वालिद एक अच्छे आदमी थे और सलमान ये मेरी बेटी अच्छा है। आदाब। आदाब। हाँ, तुम कुछ वजीफे के बारे में कह रहे थे। जी वो मैं कहने हाजिर हुआ था नवाब साहब कि मुझे अब उस वजीफे की जरूरत नहीं है। खुदा ने काबिल कर दिया है कि गुज़र औकात ली जाती है। लेकिन बेटे तुम आपके एहसानों का तो पहले इतना बोझ है नवाब साहब कि मैं सर उठा नहीं सकता। अब मुझे इजाजत दीजिए। खुदा बाप ने अपनी खुददारी की वजह से सारी जिंदगी गुर्बत में गुजार दी। बेटा भी उसी के नक्शे कदम पर जा रहा है। उसे मेरा नहीं भी जानना चाहिए। वो लड़की जिसे देखते ही मैंने अपने दिल की गहराइयों में छुपा ली, अपने गजलों का उन्वान बना लिया। नवाब साहब की बेटी निकली। फिर मैं इन हाथों को कैसे फैलाता? लज्जों में उसे दीवाना वार था। तू ही बता कि उसके टुकड़ों पर पलना मेरी खुददारी की तौहीन नहीं। मुझे तुम्हारी खुददारी का एहसास है। दुख तो इस बात का है भैया कि तकदीर एक एक करके खुशी के सारे रास्ते हम पर बंद करती जा रही है। और भी तुझे बताती मैं तो मौजूद हूँ। मैं मेहनत करूंगा और फिर सारे तो खुशियों में बदल जाएंगे। और फिर जानती है कल गाली दबाव का फंक्शन है। मैं वहां गजल पढ़ूंगा और खुदा ने चाहा तो मुझे पहला इनाम मिलेगा, पूरे 1000 रुपये। जनाब अपने भैया से नाराज तो नहीं? इमाम से? इमाम से। माशाल्लाह खुद ही थोड़ी आलीशान है। ऐसे ही से मिलेंगे ना? हाँ बिल्कुल, फिक्र न करें आएंगे। अब जमशेद मियां वो विस्की वगैरह भी मिलेगी? अरे वो भी मिल जाएंगे। आप अंदर तो आइए। ये मेरे दोस्त है खालिद, जिनके लिए मैंने आपका गजल लिखवाई है। आजाद, जमशेद मियां ने मुझे बताया कि आपको एक ऐसी गजल की जरूरत है जिसमें प्यार वगैरह का जिक्र हो। मैंने बिल्कुल ही ऐसी गजल लिखी है जिसमें मैंने प्यार वगैरह को रदीफ बनाकर बस ऐसी गजल देखिए मतलब मैंने अर्ज किया है, क्या कहता हूँ, क्यों हो गया है तुमसे मुझे प्यार वगैरह, कहता हूँ हर एक काम से बेजार वगैरह, अब रू तेरे काफी है हमें करने को घायल, तुझको नहीं दरकार है तलवार मेरे पैसे। प्यार के तस्वर का बेड़ा ही कर ये लो अपना वगैरह वगैरह और चले जाइए। उसको जमशेद में हाँ तो मेरी विस्की वगैरह सारा प्रोग्राम खाते में लग गया। वक्त अलग जाया हुआ, पैसे अलग बर्बाद हुए और इसके जिम्मेदार तुम। मैं क्या करूँ? अब बड़े बड़े शायर तो तुम्हारे नाम से अपना कलाम लिखने से रहे। छोटे मोटे होटल में बैठने वाले शायरी मिल सकते थे तो मैंने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। कल गालिब एवाज का फंक्शन हो, अच्छा मेहमानों बैठे होंगे और हम उल्लुओं की तरह एक दूसरे का मुंह देखेंगे। नचो, ये चप्पल देना, मुझे देर हो रही। क्या बात है नचो? मुझे पानी पिला। हाँ, पानी। तकलीफ समझी? समझ जाएगी भैया, तुम बंकाया न करो, मुकाबला शुरू होने वाला होगा। नहीं नचो, मैं तुझे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। मैं भी डॉक्टर को लाता हूँ। भैया, डॉक्टर को कैसे लाओगे? फीस के भी पैसे कहाँ हैं? तुम जाओ, देर न करो। अच्छा, मैं चाहता हूँ मैं बरात पिछली हूँ, मैं तेरे लिए डॉक्टर जरूर लेकर आऊंगा, जरूर लेकर आऊंगा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे भैया।
लीजिए 25 रुपये इनायत कर दीजिए दाखिले की फीस। मगर मेरे पास इतने पैसे तो नहीं। तो फिर रास्ता छोड़ दीजिए। आइए मोहतरमा। सलमान साहब, क्या मुकाबले में शिरकत का इरादा है? लेकिन फीस के लिए पैसे नहीं, मुझसे ले लीजिए। वाकई आपका बड़ा एहसान होगा। मेरी छोटी बहन बहुत सख्त बीमार है, अगर इनाम जीत गया तो उसके लिए डॉक्टर का इंतजाम हो जाएगा। ये लो, लेकिन एक शर्त है, ये गजल मुझे देनी होगी। अब अच्छी तरह से सोच लो, बीमार बहन है, अगर डॉक्टर को साथ न लेकर गए तो हो सकता है वो हमेशा के लिए नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तो फिर यार खुदा की कसम तुम भी अपने फन के उस्ताद हो। चलो जल्दी करो, मुकाबला शुरू होने वाला है। 2 साल से है डॉक्टर। फिलहाल कोई टैबलेट खिलाइए। ठीक, मैं कल फिर हाजिर हूँ। आपकी फीस। शुक्रिया डॉक्टर। लेना दवा खा लो। डॉक्टर की फीस के पैसे कहाँ से है भैया? बस आगे गई, दवा खा ले। मैं नहीं खाऊंगी ईमान से। चलिए पैसे कहाँ से है? मैंने उस पब्लिशर की बेटी को अपनी गजल भेज दी। गजल भेज दी? तो क्या हुआ, तुझसे ज्यादा कीमती तो नहीं थी। मगर तुम तो उस गजल पर इनाम जीतने गए थे भैया। ऐसी पति वो मामूली सी गजल थी, अल्लाह उस पर पहला इनाम कौन देता? मेरी और जज साहिबान की राय में आज की बेहतरीन गजल का पहला इनाम खालिद मिर्जा साहब को दिया जाता है। सलमान भैया, क्या? मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब है और वो शराब खाने में बैठे शराब पी रहे। खुदा के लिए उन्हें जाकर ले आओ। ये शराब खाना कहाँ पर है? दवा खाने के पीछे। तुम घर चलो, मैं अभी लेकर आता हूँ। जब तक इस बस्ती में शराब पीती रहेगी, लोग पीते रहेंगे, समझे? मैं आज इस कारोबार चलाने वाले बच्चों का भैया क्या कर रहा है? वो खुद ही आ गया। अल्लाह कसम ऐसी शराब बनाता है कि तबीयत ही नहीं बढ़ती। गुनाहों के कारोबार करने वाले को ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन क्या खबर थी कि जमीन फरोश आदमी के रूप में मेरा दोस्त, मेरा भाई मेरे सामने रखे। भैया खबरदार समझे भैया का, चुनावना कारोबार चलाने वाला मेरा भाई नहीं हो सकता, घरों का सुकून लूटने वाला मेरा भाई नहीं हो सकता। आज से तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए मर चुका मन में। आइंदा उस घर का रुखा करना। आती थोड़ी इतना बकवास करती है। खबरदार जो उसके बारे में एक लफ्ज का
आधा आधा। ओह अच्छा अच्छा, बेहतर। माफ कीजिएगा, ना ख्याल में इस कदर गुम था कि आपको फौरन पहचान नहीं था। सच पूछिए तो मैं भी अब तक आपको पहचाना सकी थी। बड़े खुश तुम निकला। क्या मतलब? मतलब ये कि आपसे पहले मुलाकात करते हैं कुछ अच्छा रहेगा। बाद में जब आपका शाराना रूप सामने आया तो मुझे आपका कायल होना पड़ा। खूब कहते हैं आप। ज्यादा नवाजी है आप, वरना हकीकत ये है कि मैं शायद आपने बना दिया। अच्छा ये बताइए, अब तो मुझे आप ऑटोग्राफ देने में इनकार नहीं करेंगे ना? अब तो जनाब से हम ऑटोग्राफ लेंगे। आप इतने अच्छे शायर जो थे। भाई साहब, नजर की तबीयत अब कैसी है? ठीक। जरा बात कीजिए भाई साहब। तो आपका दोस्त है ना अनवर, मैं उसकी सिफारिश आपके पास लेके आया। उसने भट्टी तोड़ दी और शराब बनाने कर ली। उससे जाकर कहते ना कि अब उसकी और मेरी राहें अलग अलग। ऐसा न कहो सलमान, मेरा तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में है कौन? अगर तुमने भी मुंह फेर लिया तो मैं मर जाऊंगा। मैं अपनी गुर्बत से तंग आ गया था भैया। खुदा के लिए मुझे एक बार माफ कर दो। भैया, तेरी तरह अगर दुनिया के सारी गुर्बत से ना जाए तो दुनिया में कदम कदम पर गुनाहों के सिवा कुछ न मिले। मगर अंदर गरीब तो नाम है, गैरत और तारी का है। अब तो मुझसे नाराज तो नहीं होता? नहीं। तो मैं फिर नजर से मिला? हाँ जरूर। तेरी इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। मैं कभी की गजल अफशा को सुनाऊंगा। अबे ये बातें है, मीर गाँव गालिब और इकबाल की किताबों को सुनाओगे तो पकड़ जाओगे। मेरी मानो तो उसी शायर से दोस्ती बढ़ाओ जिसकी गजल से अफशा का दिल जीता है। मुझे कब इनकार है, मगर धंधा कहाँ जाए? हाँ याद आया, हमारे दफ्तर में उसका पता मौजूद है। मैं अभी मैनेजर को फोन करता हूँ। वेरी गुड। ये आज आज तो अपना किराया लेके चलूंगा ना क्या? 3 महीने का किराया पूरा 150 रुपया। मेरी बहन बीमार है। तेरी बहन तो हमें से बीमार रहती है, मैं काय को आज का बोलूं? मुझे कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए सेठ साहब। मैं वादा करता हूँ जैसे ही हालात ठीक हो जाएंगे तो आपकी रकम सबसे पहले अदा करूंगा। ये रहने दे बापा, रहने दे। तेरा ये सब आप बात तो अपन कब से सुनना होगा क्या? ये लीजिए 200 रुपए, 150 रुपए किराया, 50 रुपए पेश। आपकी तकलीफ कर जाइए सेठ साहब, चलिए। मैं आपसे एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान करना तो हमने सीखा ही नहीं। कारोबारी बाप से कारोबारी बेटे। तो अगर चाहो तो चंद रुपए देकर ये हिसाब अभी बराबर कर सकते। मैं तो भूल ही गया था। आप इंतजार करें। पूरी गैरत की हर दीवार को गिरा देती है। शायद तब भी यही मंजूर है
मैं कल नवाब साहब से मिलकर फिर वजीफे के लिए दरख्वास्त करूंगा। ओहो, खुदा के लिए मेरे कान न खोदो। आना है तो आ जाओ, वरना खुदा हाफिज। ओह, आइए आइए। जी मैं नवाब साहब से मिलने हाजिर हुआ था। जी, वो इस वक्त घर पर नहीं है। तो फिर मैं किसी और वक्त हाजिर हो जाऊँ। सुनिए, आप कुछ परेशान दिखाई देते हैं। परेशानियां तो बड़ी कम करता है। ऐसा भी क्या दुख है आपको, मुझे बताइए। सुना है दुख बांटने से कम हो जाते हैं। शायद, मगर मेरा दुख ऐसा नहीं। क्यों साहब, आपके दुख में सुर्खाब के पर लगे हुए हैं? आप तो बहुत ही कंजूस आदमी हैं। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि दुनिया का सबसे कंजूस आदमी वो है जो मुस्कुरा भी ना सके। अब देखिए ना, मुस्कुराने में इंसान का खर्च क्या होता है। ये तो है। अब ईमानदारी से बताइए, आपका दुख कम नहीं हुआ? जी हाँ, कुछ लम्हों के लिए। जनाब, यही तो जिंदगी का राज है। ये मुस्कुराते हुए लम्हे दिन और महीने बन जाते हैं, फिर सारी जिंदगी हंसते हुए गुजर जाती है। आपने तो 1 मिनट में जिंदगी का सारा मसला ही हल कर दिया। काश ऐसा हो भी सकता। अच्छा ये बताइए, आप अब्बू से मिलने क्यों आए थे? सच पूछिए तो अपने कमों से घबरा कर आया था, मगर आपकी दिलचस्प बातों ने सारी थकन दूर कर दी। आज से हमें अपना हमदर्द, और अल्लाह न करे आपको इस घबराहट और मायूसी का फिर दौरा पड़े तो बिला तकल्लुफ हमारे पास आ जाएगा। हम इस किस्म अपने मरीजों से कोई चीज नहीं दे सकते। अच्छी बात है। खुदा खुदा हाफिज़। माफ कीजिएगा। खुदा कौन थी? अच्छी तरह तो मैं भी नहीं जानती, मगर जब भी ये मेरे सामने आता है मैं इसके लिए अपने दिल में एक अजीब सी कसक महसूस करती हूँ। और तो कोई बात नहीं है। कोई बात होगी तेरे दिल में इसी करीब। अच्छा, तुम्हें और खुद को आमने सामने देखकर अब ये देखिए, दुनिया हुस्न और इश्क में अगर इंतखाब हो, मेरा जवाब हो न तुम्हारा जवाब। अल्लाह अल्लाह, अब तो बात बात में शेर छड़ते हैं जनाब के मुंह से। भाई क्या करें, जैसा देश वैसा देश। तुम्हें शायरी से प्यार है, इसलिए हम हर वक्त शायरी की दाल बगाते। आपकी सूरत, लिबास और गुफ्तगू से तो हर कोई जाहिर नहीं होता कि आप शायर हैं। ये देखो मैंने अभी ये गजल लिखी है, मैं इससे कुछ मुतले नहीं। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी गजल है। आप अपनी गजलों में तखल्लुस क्यों नहीं इस्तेमाल करते? ये किस बला का नाम है? अच्छा जी, अब आप हमें बना रहे हैं। जी बना रहा हूँ। जी बना रहा हूँ। मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। नहीं खाया तो मैं क्या करूं? तूने मुझे शायद पहचाना नहीं। मैं वो देख भाई, मेरा दिमाग ना खा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। चल चल जा। देख रहा है मौला, तेरे लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं। आदिम तू मेरे को तो आजमा के देख पापा, ये भक्ति एकदम ठीक हो गया। चल मेरे साथ, नहीं तो भूखा मर जाएगा। बेईमानी के उस कारोबार से मुझे भूखा मर जाना ज्यादा पसंद है सेठ। तुम इसको देखो, इसका तो मगज एकदम खराब हो गया है। सलमान। वालेकुम भैया। अरे नजो, तुम? भैया क्या सुन रहे हो? वो नजो, तेरा रुपया लाना तो मैं भूल ही गया। तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए बहुत सारे रुपए मेरे पास हैं। भैया खाना खाओगे? वो तो मैं खाया हूँ। वो होटल में एक पुराना दोस्त मिल गया था, उसने जबरदस्ती खिला दिया।
तुमने सचमुच खाना खा लिया था? हाँ, मैंने खा लिया। एक बात तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, मेरी कसम से तुमने खाना खा लिया है। बैठ जाओ। बोलते हो गलती हो भैया, नौकरी मिली? इस दुनिया में हराम कमाना बहुत आसान है लगता, और हलाल बहुत मुश्किल। अच्छा, तुम खाना खाओ, मैं अभी आती हूँ। ये लो भैया, पूरे 40 रुपए हैं, इन्हें काम में लाओ। नहीं नहीं नजू, ये पैसे तो मैंने तेरे ब्याह के लिए रखे हुए हैं। जब तुम्हें नौकरी मिल जाए उन्हें लौटा देना। ईमान से अब इनकार न करना। मौला, तू मेरी इस बहन को हमेशा सुखी रखना। अब इस राजा के बच्चे से दोस्ती खत्म करनी पड़ेगी। क्यों? इस गरीब ने क्या बिगाड़ा है आपको? जनाब, ये मेरी रानी को लिफ्ट देता है। मालूम होता है इसे मेरी रानी से मोहब्बत नहीं। हो सकता है इसमें जुर्रत इजहार न हो। वैसे एक मशवरा दूं आपको, इसे किसी डॉक्टर को दिखाइए। मुझे तो ये बेचारा इस से कमतरी का शिकार लगता है। एक मशवरा मैं भी दूं आपको। आप कबूतरों की फलसफे पर एक किताब लिख डालिए, ईमान से बहुत बिकेगी। अरे हाँ, ये तो मैं आपसे पूछना ही भूल गई कि आप आए कैसे? सच बता दो आपको, पैदल। बहुत दिलचस्प जवाब है। मालूम होता है हमारे इलाज से काफी फायदा हुआ है जनाब को। अब इस हंसी को होठों पर यूं सजाई रखिएगा, अच्छी लगती है। जी बहुत बेहतर। अभी इजाजत। अब अजान का इंतजार नहीं कीजिएगा। मैं फिर कभी हाजिर हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा। भैया, एक बात क्यों ईमान से? क्या डाले मान? आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। ऐसे क्या कह दिया उसने? कहा तो कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ उससे मिलने की खुशी है। मैं उसे देखता हूँ तो खुशी ख्वाब बनकर मेरी आंखों में लहराने लगती है, और गम मुझसे कोसों दूर चले जाते हैं। जी कहो, दुनिया ही बदल जाती है। अरे वाह अच्छा, तूने तो कमाल ही कर दिया। मुझे इन्हीं लफ्जों की तलाश थी। दुनिया ही बदल जाती है, तुमसे मिलकर मेरी दुनिया ही बदल जाती है। तुम अपनी दुनिया बदलो भैया, मैं नसीबन खाला कहीं जा रही हूँ। हाँ। तुमसे मिलकर मेरी दुनिया ही भूल जाती है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। क्या अंदाजे रहा, क्या अल्फाज। मैं आपकी गजल नहीं दे सकता। जिस जज्बे के तहत मैंने गजल लिखी है वो मुझे बहुत अजीज है। आप अपना जज्बा शौक से अपने पास रखिए, मैं तो आपके इन खूबसूरत लफ्जों का खरीदार हूं। शुक्रिया। सुनिए, पूछ सकता हूँ आप इन गजलों का करते क्या है? देखिए साहब, कारोबार से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं। बस यूं समझिए कि आपकी मेहनत ठिकाने लग जाती और मेरी जरूरत पूरी हो जाती। खुदा खुदा। जीती रहो बेटी, ये लो अपनी सालगिरह का तोहफा। अब सालगिरह तो परसों है। बात ये देखिए, मुझे एक नहायत जरूरी काम से आज ही लाहौर जाना है। वो जमीनों के मुकदमे की तारीख को है। वाह, ये कैसे हो सकता है? आप नहीं होंगे तो सालगिरह भी नहीं होगी। सालगिरह तो जरूर होगी और बहुत धूमधाम से होगी। मैंने मुंशी जी से कह दिया है कि हमारी बेटी की खुशी में कोई कसर न रहने पाए।
लेकिन अब बताएं। बेटी मजबूरी है, वरना तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। ठीक है जी। आज मुझे शिद्दत से अपनी गुर्बत का एहसास हो रहा है। आज से तुम ऐसे कह रहे हो भैया जैसे कल तक हम बहुत अमीर थे। दरअसल परसों अक्षा की सालगिरह है, उसने मुझे भी बुलाया। सोचता हूँ अगर मेरे पास भी दौलत होती तो उसकी सालगिरह कोई शानदार तोहफा से देता। तुम भूल रहे हो भैया, तुम भी दौलतमंद हो, तुम्हारे पास शादी का बहुत बड़ा खजाना है। है तो, अगर आजकल उसकी कदर कौन करता है। खैर, मैं अक्षा की सालगिरह के लिए एक दुआया नस्ल लिखूंगा। तो गरीब शायर के पास उसे देने के लिए और रखा भी क्या है। सोने का सेट, कश्मीरी शॉट, बनारसी साड़ी, क्या ख्याल? आखिर ये सिलसिला क्या है? परसों अक्षा की सालगिरह है। यार तुम्हें देख के आज अंदाजा हुआ कि अगर गधे को शेर की खाल पिना दी जाए तब भी वो गधा ही रहता है। अच्छा, मुझे गधा कह रहा है? हाँ, मैं तो सिर्फ एक मिसाल दे रहा था। देखो ना, जब तुमने शायर का बहरूप इख्तियार किया है तो खुदा के लिए उसको निभाने की कोशिश करो। अक्षा के पास तो सब कुछ है, और अगर तुम उसे कोई तोहफा देना चाहते ही हो तो कोई गजल, कोई नज़म पेश करो। ये सब क्या है? बात तो ठीक है। अरे आज तक हमने तुम्हें कोई गलत मशवरा दिया? इस नज़्म के लिए कोई खूबसूरत सा फ्रेम बना दिया। जल्दी कर। क्या बात है, आज बहुत कुछ नजर आ रहे हो? कुछ ऐसी ही बात है। मैंने सारी रात जाग कर बड़ी मेहनत से इस नज़्म को लिखा है। तुम भी जरा मेहनत से कोई खूबसूरत सा फ्रेम बना दो तो मजा आ जाए। हंसती क्यों है? आओ। सालगिरह मुबारक। शुक्रिया, मगर सालगिरह तो कल है। मैंने सोचा कल आपकी सालगिरह पर बड़े बड़े लोग होंगे, क्यों ना आज चलकर आपको सालगिरह की मुबारकबाद दें। हाय अल्लाह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई और हमें कानों कान खबर न हुई। वैसे इंतखाब बुरा नहीं है। सलमा, सोच समझ की बात करते हैं। ये हमारे पुराने वजीफा साथ है। अरे, आपकी कोई चीज टूटी है। बात चीजें सिर्फ टूटने के लिए होती हैं अफशा साहबा। खुदा हाफिज़। सुनिए तो, आओ। नाराज हो गया है शायद। मेरा भी यही ख्याल है। चलो चलते उसे मना ले, नहीं तो वो कल सालगिरह में नहीं आएगा। तू क्यों इतनी परेशान होती है? प्लीज अच्छा। तो ये बात है। अरे तू फिक्र क्यों करती है? मैं आज ही से बुलाकर कल आने की पुरजोर दावत दे दूंगी, ठीक है? अच्छा दावत दे तकल्लुफ ना हो, चल काम कर। तुमने अच्छा को बताया क्यों नहीं भैया? कैसे बताता? मेरे कुछ बताने से पहले उसने मुझे मेरी हैसियत याद दिला दी। ठीक ही तो किया उसने। कहाँ मैं और कहाँ वो। आगे हो सकता? आइए। इतनी खूबसूरत नस्ल को इतनी बेदर्दी से क्यों फेंक रहे? कहो क्या कहना चाहते? बहुत हो चुका खालिद साहब। करीब अब इस खेल को अभी खत्म कर दीजिए। आपके दिए हुए रुपयों से पेट की आग तो बुझाती है, मगर रूह की बेचैनी नहीं जाती। इनकार नहीं करो। तुम अंदाजा नहीं कर सकते कि मुझे कितनी शिद्दत से सिर्फ इसी रस्म की तलाश है। मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार। आप कब तक मेरे जज्बात को पैसों में तोड़ते रहेंगे खालिद साहब? अगर इन गरीब शायर के लिखे हुए चंद लफ्जों से आपकी जरूरत पूरी हो सकती है तो ले जाइए इसे। मैं आपसे इसका कोई माफता नहीं मांगूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम वाकई एक अच्छे दोस्त हो। खुदा हाफिज़। अच्छा, तो चल मैं से बात करती हूँ।
आदाब है, तशरीफ रखिए। शुक्रिया, मुझे अपनी हैसियत याद है। हमारा ख्याल दुरुस्त है, आप वाकई हमसे नाराज हैं। अगर ऐसा है तो लीजिए, हम आपसे माफी मांग लेते हैं। आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? तो फिर वादा कीजिए कि आप कल हमारी सालगिरह पर जरूर आएंगे। अगर आपका ये हुक्म है तो हाजिर हो जाऊँ। इसे आप हुक्म ना करें, किसी की इल्तिजा से। इल्तिजा? सलमान साहब, आप इतनी इंकिसारी से क्यों काम दे रहे हैं? गुर्बत कोई गुनाह तो नहीं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक दिल ऐसा किसी जो आपके लिए धड़कता है, तो आप क्या कहेंगे? तो मैं कहूँगा मैं खूबसूरत सा ख्वाब देख रहा हूँ जो किसी भी लम्हे टूट जाएगा। और लेकिन ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती कि अगर आप कल ना आए तो आपके इंतजार करने वाले का दिल टूट जाएगा। इंतजार? कोई मेरा इंतजार भी करता है? कहिए तो लिख कर दे दूं कि कल कोई आपका बड़ी बेचैनी से इंतजार करेगा। तो फिर वादा रहा, मैं कल जरूर आऊंगा और इंतजार करने वाले की शान में ऐसा कसीदा सुनाऊंगा कि सारी महफिल झूम उठेगी। अब इजाजत, खुदा खुदा। प्रीति बेचैन क्यों हो रही है? सब कुछ जानती है फिर भी पूछती है। अच्छा वो नहीं आएगा? आएगा क्यों नहीं? मैंने बड़े प्रयास से बताया है। मैं हाजिर हो सकता हूँ? बड़ी उम्र है आपकी। अभी हम आप ही का जिक्र कर रहे थे। सालगिरह मुबारक। माफ कीजिएगा, मैं आपके लिए सालगिरह का तोहफा नहीं लाए। अरे जनाब, ये रस्मी बातें छोड़िए, आप आ गए, हमारे लिए क्या कम है? देखिए, आपकी ये बातें एक गरीब को पागल न करें। खुदा न करे। सलमान साहब, इनसे मिली मेरी बहुत प्यारी सहेली है जबी। आदाब। आप दोनों चलकर वहां बैठिए, मैं भी आती हूँ। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आज इतनी खुशी मिली है कि संभाले नहीं संभल रहे। मुझे डर था आप शायद नहीं आएंगे। कैसे नहीं आते? किसी ने इतने प्यार से जो बुलाया। ये आप मुड़ मुड़ के क्या देख रहे हैं? जी कुछ नहीं। हाँ, याद आया, आपने आज अपने इंतजार करने वाले की शान में कसीदा सुनाने का भी तो वादा किया था। सुनाइए ना। जी हाँ, मुझे याद है। और देखिए, मैं लिख कर भी लाया, मगर ऐसे नहीं, महफिल में सुनाऊंगा सबके सामने। अब आ रहे हैं आप? यकीन करो अफसर, इस सारी देर का सबब ये नज्म है जो रात भर बैठ कर मैं लिखता रहा तुम्हारे। ये नज्म मेरी सालगिरह का सबसे कीमती तोहफा है। तो क्या खैर से मेहमानों में बांट दी गई? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुंशी जी। जी बेटे। इसे मेहमानों में तकसीम कर दीजिए। बहुत अच्छा। शुक्रिया। मैं समझा नहीं। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? कभी कभी पहली नजर भी कितना बड़ा काम कर जाती है। मुझे इजाजत दीजिए, मैं जरा अफसर से। बैठो तो सही सलमान साहब, वो बात आपने सुनी नहीं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। ये नहीं, ये इस बात का सबूत है कि खालिद मिर्जा आ गए। कौन खालिद मिर्जा? आप नहीं जानते? यही तो है आपसे के महबूब नजर। खालिद, ये है सलमान और ये खालिद मिर्जा, जब भी मेरे साथ। तुम यहाँ क्यों आए हो? जिसको परवान चढ़ाने के लिए आपने मजबूरियां खरीदते रहे। खामोश रहो, ये इन बातों का वक्त नहीं है। जहाँ तुम्हारे मेरे ताल्लुकात पे नहीं होना चाहिए। तुम्हें इस खामोशी का मुआवजा सारी दौलत भी अपने मोहब्बत को नहीं कर सकती। जो अफसा के लिए तो एक तरफ तुम तो उसका नाम लेने के लिए काबिल नहीं हो। इसका फैसला तो अफसा करेगी। आपने मेरी शायरी को अपना बनाकर उसका दिल जीता है, लेकिन आज मैं उसे बता दूंगा कि इन शेरों में खालिद का नहीं, सलमान का दिल धड़कता है। इस खुशफहमी को अपने दिल से निकालता हूँ। मैंने अक्षरों का दिल तुम्हारी शायरी से नहीं, अपने मर्तबे, अपनी हैसियत, जायदाद, कारबिंग पहले से जीता है। अगर तुम ये समझते हो कि अक्षर के नजदीक शायरी कोई हैसियत है, जाओ जाकर उससे पूछ लो। वो तुम्हारे अपना सदक चेहरे पर छू के चुके थे। लो, वो आ गए, पूछ लो। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं।
जना। अब इंतजार करने वालों का भी शायद जब इन बड़ी मुश्किलों से पियानो बजाने पर ऐसा महसूस है। और मैं आपको आपका वादा याद दिलाने आई हूँ। भूल गए? आपने कहा था इंतजार करने वाले की शान एक ऐसी चीज सुनाएंगे कि सारी महफिल झूम उठेगी। न जाने आपने क्या कहा था और न जाने मैंने क्या समझा। बहरहाल जो मैं तो सोच चुका। इंतजार कर रही हैं। आज हम नहीं जाएंगे खाला। क्या मतलब? बस ये है, जी नहीं कह रहा। ठीक है अम्मी, आज मैं गा लेती हूँ। चलो। मैं जिसको सुरैया कहते हैं। यहाँ में कैसे आया? शायद हमारी तस्वीर आपको यहाँ ले आई। जी? हमारी गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हो गया था, मगर खुदा का शुक्र है आपको कुछ चोट नहीं आई। अलबत्ता हमें आपसे अपनी गुस्ताखी की माफी मांगनी है। गुस्ताखी? हमने आपका पता मालूम करना चाहा तो जेब से ये गजल निकली जिसने आपका तारुफ हमसे करवा दिया। आप बहुत अच्छे शायर हैं। ये गजल मुझे दे दीजिए। एक बात अर्ज करें, आप तकदीर के ठुकराए हुए हैं और हम जमाने के। कितना अच्छा हो आप लिखें और हम गाएं। आपकी हमदर्दी का शुक्रिया। ये मेरी गजलों की मंजिल नहीं, मैं किसी और ही की सोच और फिक्र में डूब कर लिखता हूँ। खुदा। सुनिए, कभी जिंदगी में इतना चीज की जरूरत पड़े तो बिना तकल्लुफ आ जाइएगा। इस घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। ये दरवाजे तो हर एक के लिए खुले रहते हैं। जी हाँ, मगर दिल में हर कोई जगह नहीं पाता। अच्छा बेटी, मैं सलमान मियाँ को ले आया। शुक्रिया मुंशी जी। ये आपने क्या हरत बना रखी है? छोड़िए, ये फरमाइए आपने मुझे किससे याद किया? बैठिए। आप सालगिरह के रोज मुझे अजीब उलझन में डालकर चले गए। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं अब तक आपको समझ नहीं सकी। आप अपना कीमती वक्त क्यों जाया करती? मैं इस काबिल का। एक बात कहूँ, आप जबीन की शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी? जबीन आपसे मोहब्बत करती है। दिलों का मेल इतनी आसानी से नहीं हो जाया करता अफशा साहब। आप अपनी सहेली को समझा दीजिएगा। खैरिए, मैंने आपके जज्बात से ठेस पहुंचाई है। मालूम होता है आप किसी और से मोहब्बत करते हैं।
जी हाँ, इतनी शदीद कि शायद आपको उसका अंदाजा भी ना हो सके, मगर उसको मेरे दिल की खबर कहाँ। आप उसे बता क्यों नहीं देते? उसकी जरूरत से इजहार कहाँ से लाऊं? मुझे आपसे हमदर्दी है। मगर मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। माफ कीजिएगा, सहते सहते सितम जमाने के पैकरे याद हो गए हैं। फूल मारो तो चोट लगती है, इतने हसास हो गए हैं। अरे आप शायर है क्या? जी नहीं, मैं तो एक मुफ्लिस आदमी हूँ। शायद तो बड़े लोग हुआ करते हैं, खालिद साहब की तरह। खुदा हाफिज़। खूब है, खूब। और सुनाइए नवाब साहब, इस बार बड़े दिनों बाद आना हुआ। तुम्हें कितनी बार कहा है सुरैया, हमें नवाब न कहा करो। हाँ, वो तो गैर जमाने की बातें हैं। अब तो हम फकत अंसारी रह गए, तुम इसी नाम से पुकार दिया करो। क्या कीजिएगा? तकल्लुफात छोड़ो, कोई ऐसी ही चीज सुनाओ जो दिल पर असर करे। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर तशरीफ लाइए ना। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आप याद है एक दिन आपने मुझसे कहा था, कितना अच्छा हो आप लिखें और मैं गाऊं। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तो फिर लाइए, मैं आपकी गजल गाकर अपनी खुशियों का आगाज करूं। मुझे कुछ और भी कहना है आपसे। हुक्म कीजिए। मुझे कुछ। मैं समझ गई, आइए मेरे साथ। जो कुछ मौजूद है सब आपका है। बस मेरी इतनी जरूरत है। लेकिन ये रकम तो आपकी गजल के एक मिसरे का भी सिला नहीं। ये तो खैर आपकी कदरदानी है, वरना बेकार से अशार इतनी बड़ी रकम के मुस्तहिक कहाँ। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जितनी गजलें भी कहेंगी मैं आपको लिख कर दूंगा। सलमान, आपको मेरा नाम कैसे पता? तलाश करने से क्या कुछ नहीं मिल जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है। इस गजल को उस वक्त गाइएगा जब मैं यहां से बहुत दूर चला जाऊं। जो भी गम मिलता है गीतों में छुपा देते हैं, अपनी हर आग को अश्कों से बुझा देते हैं। कितना प्यारा ख्याल है। यूं लगता है जैसे तुमने मेरे जज्बात को अपनी जबान दे दी हो। जो भी गम मिलता है, जो भी गम मिलता है। भाई कौन है आधी रात के वक्त टिक टिक टिक? आप कागज के टुकड़ों के फैसले मेहनत के खरीदार बने। ये लीजिए और मुझे मेरी गजल लौटा दीजिए। तुम तो वाकई रकम ले आए हो। किसकी तिजोरी पे डाका डाला है? किस? आप जैसे लोग सिवाय खालिद साहब। सलमान, मैंने तुम्हारी मुफ्त सी पत्ता खाकर तुम्हारे लिए एक जरिया माश पैदा किया था, अगर तुमने अपनी बेवकूफी से इस मौके को भी कमा लिया है।
हालांकि ये सिलसिला अभी और भी चल सकता था। मैं इस बात जज्बे के तहत लिखी हुई गजलें कि नापाक हाथ में देख नहीं सकता। जैसे तुम्हारी मर्जी। ये लो। मगर याद रखना, तुम अपने इस जज्बाती फैसले पर पछताओगे। मैं इस पछतावे को अपनी खुदारी की सजा समझकर सह लूंगा। खुदा। कौन था बेटे? कोई नहीं डैडी, एक भिखारी था, मेरी दी हुई खैरात लौटाने आया था। तुम्हारी आवाज की तारीफ तो मैं हमेशा करता रहा हूं सुरैया, लेकिन आज तुम्हें पहली बार इस बात की दाद देना चाहता हूं कि तुमने किसी अच्छे शायर के कलाम का इंतखाब किया। ये किसके अशार थे? जमाने का ठुकराया हुआ एक शायर। मेरा अंदाजा भी यही था। उसके हर मिसरे में उसके दुख और उसकी महरूमियों का जिक्र मौजूद है। क्या नाम है उसका और कहाँ रहता है? छोड़िए अंसारी साहब, आप भी दुनिया वालों की तरह सांस से निकली हुई सदा सुनिए। धार पर क्या गुजरती है, इससे आपको क्या? नहीं सुरैया, मैं वाकई उसकी मदद करना चाहता हूँ। अगर आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो ये उस पर ही नहीं, इस माशरे पर भी एहसान होगा। उसका नाम सलमान फारूकी है। मेरे ड्राइवर को उसका घर मालूम है। तो फिर वादा रहा, मैं तुम्हारे शायर के लिए यकीनन कुछ करूंगा। क्या सोच रही हो अफशा? कुछ नहीं। आपको सलमान याद है? कौन सलमान? वही बेचारा जो उस रोज मेरी सालगिरह में भी आया था। बहुत दिन हो गए आया ही नहीं। खुदा जाने किस हाल में होगा। वो जिए या मरे, तुम्हें उससे क्या? तुम उस दो टके। मुझे तो यूं ही उस पर तरस आता है और मैं चाहते हुए भी उसका अक्सर ख्याल आ जाता है। खैर छोड़िए, ये बताइए आप अपना दीवान क्यों नहीं छप पाते? दीवान? वो मशवरा तो बुरा नहीं है, लेकिन मैं इसकी कोई जरूरत नहीं समझता। अगर मैं इजहार करूं तब भी? देखो अफसर, मुझे अपने दोस्त से मिलने के लिए जाना है। इस मौजू पर फिर कभी बात करेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं पब्लिशर के बेटे का मुंह तोड़ूंगा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कितना कहना है? तू नहीं जानता वो अफसर की पसंद है। तो फिर तुम अफसर को छोड़ दो। अपने आप को धोखा देने से क्या फायदा? झूठी उम्मीदों से दिल लगता न पहलाने हम गरीबों के लिए जितना सजा हो जाए। अपनी पलकों पे सजाए ना कर ख्वाब हंसी सहनी सहनी से हंसी लब से जुदा हो जाए। वाह 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 वाह, इतना अजीम शायर और इतनी खुशी में मैं अपनी पुनः शागिर्द का दीवान जरूर छपाऊंगा। जरा देर ठहर जाइए नासिर साहब। भैया से मिल लूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भैया कहाँ रह गए थे? ईमान से अभी भी तुम्हारे स्कूल के कोई मास्टर साहब आए थे। क्या नाम था उनका? महमूद अली। दीवान कागज के चंद टुकड़े थे जो जिंदगी में मेरे किसी काम का नहीं। अच्छा किया सुन देखिए। मगर वो शख्स था कौन? शाबाश। माफ कीजिए, ये सलमान साहब का घर है? जी हाँ। मैं उनसे मिलना चाहता था। फरमाइए। मेरा ही नाम सलमान है। मुझे अंसारी कहते हैं। जी। कल मैंने सुरैया बाई के यहाँ तुम्हारी गजल सुनी, मैं बेहद मुतासिर हुआ। छोड़िए अंसारी साहब, आपको सुरैया बाई की आवाज ने मुतासिर किया होगा, वरना वो गजल तो मैं सारे शहर में ले लेकर फिरा हूँ। किसी ने कौड़ियों की मोल भी नहीं पूछा। सलमान मियाँ, मैं शेर समझता हूँ। यकीन जानो तुम बहुत अच्छा कहते हो। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। मगर मुझे अब किसी की मदद नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि मैंने शेर कहने का इरादा ही तय कर दिया है। उस फन को हमेशा के लिए दफन कर दिया जो कल तक इस बेरहम जमाने के सामने केड़ियां रगड़ रहा था। मगर तुम्हें यह फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं है, इसलिए कि तुम्हारे पास ये फन इस मुल्क के लोगों की अमानत है। मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ अंसारी साहब। वक्त गवाह है, तारीख शाहिद, और आप भी शायद बेखबर नहीं होंगे कि मुर्दा जिस्मों पर तमगे सजाने वाले इन लोगों ने किसी फनकार को उसकी जिंदगी में दुख और परेशानियों के सिवा कुछ नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया। जीना भी इल्जाम है, मरना भी इल्जाम। काश हम इस मुल्क के फनकार ना होते। इस पल को
दुआ न मांगो सलमान, कौन जाने आने वाला कल तुम्हारे लिए खुशियों का पैगाम लेकर आए। मेरे जुलूस से आंखें न चुराओ, आखिर तुम मुझे अपना हमदर्द क्यों नहीं समझते? क्या अर्ज करूं अंसारी साहब, कुछ इस कदर चले हैं कि गुमराह हो गए, अब दूर भागते हैं हर एक कारवां से हम। मैं मानता हूं कि तुम्हारे तजुर्बात तल्ख हैं, लेकिन जिंदगी को एक मौका और तो सलमान, कल मुल्क के मशहूर शायरों और अदीबों की कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं तुम्हें उनके सामने पेश करना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो कल का दिन तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल सकता है। कहो, मेरे साथ चलो। अब इनकार न करना भैया, ईमान से। जैसे आपकी मर्जी अंसारी साहब, अगर आप चाहते हैं तो ये भी सही है। शाबाश, मैं कल आऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा आप इस मुल्क का सरमाया है, आपके नामों से उर्दू जनाब, मैं आपसे कह चुका हूं कि एहसान मिर्जा इस वक्त जरूरी मीटिंग में। जी, लोग कहते हैं कि उन्हें पढ़ने के लिए अच्छी किताबें चाहिए, और अच्छी किताबों के लिए आप जैसे मुसन्निफों का ताउन बहुत जरूरी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि देखो, रहमान मिर्जा को इत्तला दो के बाहर अंसारी आए। मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं है साहब, अंदर एक जरूरी मीटिंग हो रही है। मैं खुद चला जाता हूं। मैं एक पब्लिशर की हैसियत से रहमान मिर्जा, मैं उर्दू अदब के लिए एक अनमोल शाहकार लेकर आया। अंसारी साहब, आप इंतहाई नामुनासिब वक्त पर आए। नहीं रहमान मिर्जा, आज जहां मुल्क के बड़े बड़े अदीब और शायर जमा है, मुझे यकीन है कि आप सब इस होनहार शायर का कलाम सुनकर मुतासिर हुए बगैर नहीं रहेंगे। आप कोई अनोखी चीज नहीं लाए हैं अंसारी साहब, मैं इस नौजवान शायर से मिल चुका हूं। तुमने इसका कलाम सुना? बखुदा खूब कहता है। कहता होगा, मगर मैं इस मामूली शायर के लिए इतने बड़े बड़े लोगों का वक्त जाया नहीं कर सकता। रहमान मिर्जा, इन लोगों को कोई एतराज नहीं होगा। क्यों साहिबो, आप इस नौबारिद शायर का कलाम सुनने के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सकते हैं? अंसारी साहब, आप हद से बढ़ रहे हैं, मुझे गुस्ताखी पर आमादा न कीजिए। चलिए चलिए अंसारी साहब, आप मेरी वजह से क्यों जिल्लत उठाते हैं? चलते हैं सलमान, पहले मैं अदब के इन ठेकेदारों से निमट लूं जिन्होंने आज मेरे सवाल का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। अंसारी साहब, तुम चुप रहो रहमान मिर्जा, मैं आज अपने सवालों का जवाब दिए बगैर नहीं जाऊंगा। आप सब लोग इज्जत, शोहरत और कामयाबी के नक्शे में इतना डूब चुके हैं कि आपको अपने दरवाजों पर किसी की दस्तक की आवाज भी सुनाई नहीं देती। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यह हकीकत नहीं है कि आप खुद कभी इस नौजवान की तरह अदब की राहों में भटक रहे? क्या यह सच नहीं कि कभी आपके चेहरों पर भी इस नौजवान की तरह मायूसी की गर्द और बेबसी की छाप? आपको ये नाम, ये मकाम, ये शोहरत इसलिए मिली कि किसी ने आपको सुना, आपकी सलाहियतों को परखा और आपको मंजिल की राह दिखाई। अगर आप लोग चाहें तो इस भटके हुए नौजवान को भी आप सब की तरह मंजिल मिल सकती है। मैं आप सबसे उर्दू अदब के नाम पर अपील करता हूं कि इस नौजवान को कुछ कहने का मौका दिया जाए। रहमान मिर्जा साहब, अब हमारा फर्ज हो गया है कि हम इस नए शायर को सुनें। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है सलमान, ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। दुनिया को अपना दिल जीत के दिखा दो। दुनिया वालों, तुम्हारी दुनिया में
अंसारी साहब, मैं अपने रवैये पर शर्मिंदा हूं। वाकई मैं इस अनमोल हीरे को परख नहीं सका। सलमान मियां, तुम कल आके मुझसे मिल लो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा दीवान जरूर छपेगा। अंसारी साहब, मैं आपका एहसानमंद हूं। आपने मुझमें जीने का हौसला जगा दिया है। यकीन कीजिए। सलमान, ज्यादा इंतजारी नहीं। मेरी दुआ है जब मैं लौट कर आऊं तो तुम्हें किसी बुलंद मकाम पर गए। अब सही, मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी मसरूफियात के बावजूद इस मीटिंग में हिस्सा लिया। खुदा हाफिज। डैडी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जरूर। अगर कुछ कहने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो बेटे। आपको अपने बेटे से कितनी मोहब्बत है? ये भी कोई पूछने की बात है। जाहिर है मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आपने एक दिन ये भी कहा था कि मुझे कारोबार में दिलचस्पी लेनी चाहिए। बेशक, मगर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं आपको एक कारोबारी मशवरा देना चाहता हूँ। आप उस नौजवान शायर का दीवान न छापें। लेकिन क्यों? भाई अच्छा शायर है, उसका दीवान छपेगा तो हमें यकीनन फायदा होगा। मुमकिन, मगर आपको उस फायदे में उसे भी शरीक करना पड़ेगा। ठीक है, मगर इसके बावजूद डैडी, अगर दीवान भी छप जाए और हमें किसी को मुआवजा भी न देना पड़े तो? क्या मतलब? ये रहा उस शायर का दीवान जो इत्तेफाक से मेरे हाथ लग गया था। आप इसकी इशाअत का बंदोबस्त कीजिए, मगर ये दीवान उसके नाम से नहीं, मेरे नाम से छपेगा। क्या कह रहे हो तुम? ये सरासर नाइंसाफी है। कारोबार में ऐसी नाइंसाफियां होती रहती हैं अब्बाजान। मगर उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अभी तो कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर इस दीवान की इशाअत मेरे वकार का सवाल बन गई है। अच्छी तरह सोच लीजिए डैडी, एक तरफ आपका बेटा है और दूसरी तरफ वो अजनबी शायर। अगर आपने उसके हक में फैसला किया तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाऊंगा। भैया, लाओ मेरा इनाम निकालो। वहाँ जाने का मशवरा मैंने ही दिया था। सिर्फ इनाम? अरे देख तो सही, मैं तेरे कदमों में खुशियों की ढेर लगा दूंगा। ईमान से? हाँ ना, बस मेरा दीवान छप जाए। दीवान तो आके धोखा दे के ले गया भैया। अरे वो दीवान ही तो चुरा कर ले गया, तेरे भैया के जहन तो नहीं चुरा कर ले गया। मैं आज बैठकर अपने दीवान को फिर से मुरत्तब करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें भी चाय बना के रखती हूँ। ईमान से? भैया, जो मैं कह रहा हूँ गौर से सुनो। हाँ, किताब का कवर निहायत खूबसूरत हो और खालिद का नाम नुमाया हो। दैट्स राइट। वालेकुम अस्सलाम। कहो। कल जब मैं घर पहुंचा तो पता चला कोई साहब मेरा दीवान चुरा कर ले गया। मैंने सारी रात आंखों में गुजार कर अपने दीवान को नए अंदाज में तस्दीक दिया है। ये लीजिए। सलमान, कल मैंने जज्बात की राव में बहकर तुम्हारा दीवान छापने का वादा कर लिया था, लेकिन चंद कारोबारी मसलतों की बिना पर मैं ये दीवान नहीं छाप सकता। मगर आपने तो कहा था। मैं अपने किए हुए हर फैसले को बदलने का पूरा हक रखता हूँ। मगर इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया आपने? इतनी जल्दी तो हवा के झोंके भी चरागों को नहीं बुझाते। आखिर कोई तो वजह होगी इसकी। मैं ये बताने की जरूरत नहीं समझता। तुम जा सकते। आज आपको इस रूप में देखकर मुझे अपना ये शेर याद आ गया। ऐसे लोगों से क्या गिला कीजिए जिनकी नीयत का एतबार नहीं, ये भी झुककर सलाम करते हमें। क्या करें, वक्त साजगार नहीं। तुम आ गए भैया? ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? लिखने वाले ने हमारी तकदीर में ना किसी को कुछ लिखा है ना चाहिए। मगर तुम तो खुशियाँ लेने गए थे। खुशियाँ तो हमें तकलीफ देने के लिए आती है। मैं भी कितना नादान हूँ कि मैं लिखती हुई खुशियों को पहचान भी नहीं सकता। हर बार पर एक खाकर ही अपने सपनों का एहसास होता है। आज तो गमों का अंधेरा दूर होने की बड़ी उम्मीद थी भैया। उम्मीद उम्मीद उम्मीद, आखिर ये लफ्ज़ हम गरीबों की दुनिया से मिट क्यों नहीं जाता?
रंजो हाथ थाम कर हमें खुशियों की छूटी राहों पर ले जाती है। मुकद्दस क्यों नहीं जाती? इस घर की चार दीवारी में अगर उजाला नहीं हो सकता तो हमेशा के लिए अंधेरे क्यों नहीं जा जाते? तरक्की से सस्ती जिंदगी आखिर खत्म क्यों नहीं हो जाती रंजो? खत्म क्यों नहीं हो जाती? इसका सबब सिर्फ ये दीवान है नजो। जब तक ये झूठी आसमान का इस घर में रहेगा हम रोज जीते रहेंगे और रोज मरते रहेंगे। ये हमारा दोस्त नहीं दुश्मन है नजो। हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा इसे। खत्म कर दूंगा इसे। भैया ये तुमने क्या किया भैया? क्या करूं बच्चा? मुझ में हालात से मुकाबला करने की ताकत नहीं। मैं अकेला किस किस से लड़ूं, कहां तक लड़ूं? मैं थक गया हूं बच्चा, थक गया। मालूम होता है कि तुम्हें ये दीवान बेहद पसंद आया। इतना कि बस कुछ न पूछिए। अजी सिर्फ दीवान ही की नहीं, लिखने वाले की भी तारीफ कीजिए। सच तो ये है कि जिस किसी ने भी... जी हाँ, सौगात की सब कॉपियां बिक चुकी हैं। जी, दूसरा एडिशन प्रेस में है। सर ये सौगात के लिए बहुत से नया ऑर्डर चाहिए। मुझे क्या दिखा रहे हो? प्रेस मैनेजर को फोन करो, उसे कहो कि ओवर टाइम लगाए। सौगात जैसी शोहरत और मकबूलियत तो आज तक हमारे प्रेस में छपने वाली चीज की बात होती है। लेकिन बेटे, मुझे अब भी एक बात से खौफ आता है, कहीं वो शायर इस दीवान की शोहरत और मकबूलियत के खिलाफ आवाज न उठाए। कैसी बातें करते हैं डैडी? अव्वल तो गरीब आदमी आवाज उठा ही नहीं सकता, और अगर उसने ऐसा किया भी तो हम उसे खनकते हुए सिक्कों की झंकार में दबा देंगे। भैया मेरा दिल बहुत अंदर दवाई लेकर आता ही होगा। भैया ये लो, मैंने जो के लिए दवा ले आया। अच्छा किया भी तुम आ गए, मैं तो परेशान हो गया। आपके सेठ ने दवा उठा गई थी। हाँ हाँ, मगर ये इन बातों का वक्त नहीं, जल्दी से दवा पिलाओ। मौला शुक्र है तेरा। गिरफ्तार कर ली इसको। ये बोबरनाथ क्या किया इसने? मेरी दुकान से दवाई चुराई है और मेरे को मारा भी है। अंदर तो दवा चुरा कर लाया है। मैं तुमसे किया हुआ वादा कभी न तोड़ता भैया, लेकिन बहन की जिंदगी का सवाल था, क्या करता। मुझे अपने जुर्म से इनकार नहीं है इंस्पेक्टर, लेकिन मैं आपसे थोड़ी सी मोहलत चाहूंगा। नजो भैया ये तुमने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया नजो, खुदा की कसम, अगर तेरी जान बचाने के इल्जाम में मुझे 100 साल भी कैद हो जाए तो मैं हंसते हुए कबूल कर लूंगा। अच्छा, खुदा हाफिज मेरी बहन। माफ करना भैया, ये खोटा पैसा तुम्हारे किसी काम नहीं आ सका। मगर तुम रो क्यों रहे? अपने दोस्त को हंसते हुए रुखसत नहीं करोगे? भैया
नहीं, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, मगर जाने से पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि मेरा कसूर यही है ना कि मैं एक गैरतमंद भाई बन के अपनी बीमार बहन के लिए दवा मांगने आ गया था। इतनी बड़ी कीमत वसूल की है तुमने। चलो इंस्पेक्टर। ये दीवान तुम्हारा नहीं हो सकता जी, मैं सराहा खुशी हासिल है। फिर तुम्हारे अशार में ये इतना दर्द, सोच, इतनी मायूसी क्यों है कि वो इजाजत है तो मैं कुछ अर्ज करूँ बता। जरूरी नहीं कि शायर का हर शेर उसके अपने तजुर्बे का इजहार हो। वो जो कुछ देखता है अपने अशार में ढालकर दुनिया वालों को दिखाता है। क्या आप इसे इनकार कर सकते हैं कि जहां में खुशी के साथ गमों का भी हुजूम है? तुम ठीक कहती हो बेटी। जी, इन्होंने मेरे होंठों की बात छीन ली। मैं खुद भी यही कहना चाहता था। बहरहाल मैं तुम्हें इस तकलीफ पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया नवाब साहब। अब्बा जान ने इस कामयाबी पर मेरे एहसास में एक शानदार किस्म का इस्तेमाल किया है। आप और अफशां इसके खुसूसी मेहमान होंगे। क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। बड़ी शुक्रिया। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। खुदा। पानी भर दूंगी नज्जा, तू बीमार है, तू घर जाके आराम कर। ये बीमारी के साथ काम नहीं करूंगी। भैया का क्या होगा? भैया की शहीदी, ये तो बहुत बड़े शायर का दीवान है। मैं तुमसे सच कह रही हूँ कि मेरे भैया का दीवान है। मैं इसका एक एक लफ्ज़ पहचानती हूँ। अरे रहने दे, तेरा भैया इतना बड़ा शायर कहाँ से हो गया? लाछोर से, ये खालिद मिर्जा का दीवान है। अगर यकीन नहीं आता तो जाकर देख ले। आज शहर में बहुत बड़ा जलसा होने वाला है जिसमें इस शायर को हार पहनाए जाएंगे, समझे? ख़वातीन और हज़रात, ये जलसा मशहूर शायर खालिद मिर्जा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए हो रहा है। इनके पहले ही मजमूआ कलाम सौगात ने जो मकबूलियत हासिल की है वो बहुत कम किताबों और बहुत कम शायरों के हिस्से में आती है। आज मैं बहुत खुश हूँ और बहैसियत एक बाप और एक पब्लिशर के खालिद मिर्जा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कामयाबी के तमगे सजाने से पहले, इसके गले में फूलों के हार डालने से पहले तुम्हें गरीब की फरियाद सुनना पड़ेगी। ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, गरीब के होठों से निकली हुई एक सदा है। लोगों जरा सोचो, ये जुल्म नहीं तो और क्या है? जिसने मेहनत की वो गुमनामी के अंधेरों में भटक रहा है और उसकी मेहनत खरीदने वाले की शोहरत की जगह हर तरफ जल रहे। ये चुनाव छूटे हैं, ये रोशनी फरेब है। चुप हो जाओ लड़की। मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं दुनिया वालों को सब कुछ बता दूंगी। तुम जालिम हो, तुमने मेरे भैया पर जुल्म किया है, उसकी खुशियां लूटी है, उसका सुकून बर्बाद किया है। इस लड़की का दिमाग खराब है, इसे हॉल से बाहर निकाल। इंसाफ के ना खुदा, खुदा के अज़ाब से डरो। अगर तुम्हारा जुल्म से तक यूं ही बढ़ता रहा तो देख लेना खुदा एक दिन खुद जमीन पर उतर आएगा और तुमसे एक एक लम्हे का हिसाब आ देगा। मुबारक रहे दोस्तों, तुम्ही को मुबारक रहे दोस्तों,
मुझे ऐसी दुनिया नहीं चाहिए। इन पत्थर लोगों से तुम्हारा हक मांगने आई थी भैया, मगर यहाँ इंसाफ नहीं है। इन दुनिया वालों को हमारे से सच की कोई परवाह नहीं है भैया। आज के बाद हम भी दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं रखेंगे बच्चों। चल घर चले। ठहर भैया, तुम्हारी शान गुजर कर इतना सुकून मिला है कि जी जाता है यही सोचूं इंसान से। गरीब को मरकर ही सुकून मिल सकता है बच्चा। चलो चले। अरे तो सचमुच सो गई। नज्जो 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 भैया को छोड़कर चले गई बच्चा। ठीक किया। तो मुझका जवाब दिया क्या? भैया को माफ कर देना बच्चा, माफ कर देना भैया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सलमान भाई, ये कुछ पैसे रख लो, अपनी बहन का इलाज कराना। शुक्रिया सेठ साहब, अब मेरी बहन को मेरे इलाज की जरूरत नहीं रही। काश अपने हमदर्दी के अल्फाज उस वक्त गए होते जब मेरी बहन को इनकी जरूरत थी। अब ये हर गम से आजाद हो गई है सेठ साहब। कह जो दिया कि एक सरपरी लड़की थी, कमबख्त में आकर सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया। वो तो खैरियत गुजरी कि मैंने आप लोगों को घर भिजवा दिया। आपके बाद तो अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया। अच्छा? जी हाँ, उस सरपरी लड़की से निजात पाई तो उसका एक अदद पागल भाई आदम था, उसने आकर दुनिया वालों को गालियां देनी शुरू कर दी। जनाब, दुनिया वालों ने भी उसकी खूब मुरम्मत की और धक्के देकर हॉल से बाहर निकाली। सलमान, आप ये आपने अपनी क्या हालत बना ली है? सलमान, खुदा के लिए बताइए तो सही आखिर बात क्या है? तकदीर ने मुझसे सब कुछ छीन दिया है भैया। मैं दुनिया के गमों से घबरा कर तुम्हारे पास आ गया हूँ। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि आपने मुझे इस काबिल समझा है। ये आपने समझा। अंधेरे कमरे में आपका दिल नहीं घबराता? मैंने अपने आप को अंधेरों का आदी बना लिया है। देखिए जनाब, अब आपको अपनी सारी उदासियों को खुदा हाफिज कहना पड़ेगा। ये कपड़े पहनिए और कहीं बाहर चलिए, तबीयत बहल जाएगी। और वो तमाशाए बैठे तुम्हारी जान को रो रही हैं, उन्हें कौन बहलाएगा? बिल्लों से कहिए आज वो न सुनेगी। लोग बिल्लों को देख नहीं तुम्हें देखने आते हैं।
तुम नहीं नाचोगी तो कारोबार कैसे चलेगा? मैं जिस्म की नुमाइश और झूठी अदाओं के इस कारोबार से तंग आ गई हूँ खाला। जाइए, मैं आज नहीं नाचूंगी। ये तुमने अच्छा नहीं किया सुरैया। इस घर की खुशियों पर मेरी बदनसीबी का साया नहीं पड़ना चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं? आपके यहाँ आ जाने से तो हर तरफ रोशनी फैल गई है। यकीन कीजिए, आप मेरी जिंदगी में वो खुशी बनकर आए हैं जिसे बड़ी से बड़ी दौलत देकर भी नहीं खरीदा जा सकता। खुशी? जिस आदमी के पास दुख और परेशानियों के सिवा कुछ भी ना हो, वो किसी के लिए खुशी किस तरह बन सकता है? कभी अपना समझकर मुझे बताइए तो सही, आखिर वो क्या गम है जिसने आपको जिंदगी से इतना मायूस कर दिया है? मैं अपना गम तुम्हें नहीं बता सकूंगा सुरैया। मेरे माजी को अंधेरों में दबा रहे। मेरा माजी मेरी जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं। मैंने आपको सलमान के बारे में सब कुछ बता दिया, मगर आपने अब तक नहीं बताया कि आप हैं कौन। मुझे उनका एक हमदर्द समझिए। उन्होंने अपना दुख बताने से इनकार कर दिया तो मैं बस्ती पहुंची और ये खातून मुझे आपके पास ले आई। मैं आपसे वादा करती हूँ कि सलमान को उनका हक दिलवा कर रहूंगी। ये काम इतना आसान नहीं। काश आज मैं इन लोगों की सलाहों के पीछे ना होता तो उस झूठे शायर को उसके फरेब का मजा दिखा देता। औरत के हौसले को इतना कमजोर न जानिए। मेरी आवाज अफसा के कानों तक जरूर पहुंचेगी। ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपसे सच कह रही हूँ। खालिद मिर्जा वो नहीं जो आप समझ रही हैं। इन्होंने सिर्फ शायरी का लिबादा हो रखा है, अंदर से ये बिल्कुल खोखले और झूठे हैं। ये सरासर बकवास है। तुम्हारी जगह कोई आदमी होता तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। तुमने मेरे फन को गाली दी। आपका फन शायरी नहीं, लोगों को फरेब देना है। सुरैया साहिबा, आप हद से बढ़ रही हैं। मेरे ही घर में मेरे महबूब शायर की तौहीन करने का आपको कोई हक नहीं। हक आपको अगर इस लफ्ज़ के माने मालूम होते तो आज इस इज्जत और मोहब्बत का हक खालिद साहब की बजाय इसके सही हकदार को मिलता। क्या मतलब? तुम भी किसकी बातों में उलझ रही हो अर्शा? मुझे तो इस औरत का दिमाग खराब मालूम होता है। इसे कहो यहाँ से चली जाए। नहीं खालिद, इस औरत ने इतनी बड़ी बात करने की जरूरत किस तरह की? इसका फैसला जरूर होना चाहिए। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? गरीब आदमी अपनी सच्चाई का खुद गवाह होता है। मैं खालिद साहब को उस असली शायर से मुकाबले की दावत देती हूँ जिसकी शायरी और दीवान को अपना बनाकर इन्होंने ये शोहरत और मकाम हासिल किया है। मुझे किसी से मुकाबला करने की जरूरत नहीं। नहीं खालिद, अब ये मुकाबला जरूर होगा। मुझे यकीन है जीत तुम्हारी होगी और फिर तुम्हें अपने कहे हुए एक एक लफ्ज़ की कीमत अदा करनी होगी। मुकाबले के लिए मौजू का इंतखाब कीजिए। मौजू जिंदगी। कल तुम उस शायर को लेकर यहाँ आ जाओ। जी नहीं, मुकाबला यहाँ नहीं, अलहमरा हॉल में होगा, दुनिया वालों के सामने। मंजूर है तो फिर कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। खालिद, ये सब कुछ झूठ है ना? हाँ हाँ, ये झूठ है। ये बिल्कुल झूठ है। इस नामालूम खातून ने खालिद मिर्जा पर झूठे शायर होने का इल्जाम लगाते हुए ये भी ऐलान किया कि वो मुकाबले के दिन असली शायर को पेश कर। उन्होंने असली शायर का नाम बताने से इनकार कर दिया और वो ना हो ये वही शायर है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुमने ये चैलेंज कबूल ही क्यों किया। मेरी मानो तो अफसर को टेलीफोन करके कोई बहाना कर। हरगिज़ नहीं। मैं इस मुकाबले में शिरकत जरूर करूँ। आखिर क्यों? इसलिए कि इसके बगैर मैं अक्षयों को अपना नहीं सकता। अब ये नाम, ये इज्जत, ये शोहरत मुझे हर कीमत पर है। मगर तुम भूल जाओगे ये सब एक ढोंग है। तुम शायर नहीं हो। आखिर उस मुकाबले में शिरकत करने के लिए तुम्हारे पास है क्या? नहीं है तो आ जाएगा। 10,000 रुपए शहर भर के शायरों से जिंदगी के मौजू पर जो कुछ भी मिल सकता है खरीद लो। सलमान खौफ बनकर मेरी जिंदगी पर छाप। मैं इस खौफ को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। ये मेरा और सलमान का आखिरी मुकाबला होगा। मैं किसी मुकाबले में शरीक होने के लिए तैयार नहीं। इतना करो सुरैया, मैं कह चुका हूं मैं वहां नहीं जाऊंगा। ये कहकर आप अपनी बुज़दिली का एतराफ कर रहे हैं। दुनिया के सारे लोग अगर आपकी तरह गम और नाकामियों से घबराकर जिंदगी से मुंह मोड़ लेते तो आज जमाने में मायूसियों के सिवा कुछ भी ना होता। लेकिन मेरे वहां जाने से तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है? इसलिए कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। कल तक इस मोहब्बत में मेरी अपनी गरज शामिल थी, मगर आज इस मोहब्बत में आपका दर्द है। मुझे मालूम है इस मुकाबले में आपकी जीत मेरी हार बन जाएगी, मगर मैं ये भी जानती हूँ सलमान कि अगर आपको अपनी मंजिल न मिली, वो हक न मिला,
वो मोहब्बत ना मिली जिस पर कोई और लुटेरा काबिज है, तो मुआशरे की ये नाइंसाफी आपके लिए जिंदगी भर का रोग बन जाएगी। मैं अगर शायरी का यह मुकाबला जीती क्या सुरैया, तो भी कुछ ना होगा। वो शख्स जो मुझे हर कदम पर शिकस्त देता रहा है, कोई और नहीं चाहत जलकर इस जीत को भी शिकस्त में बदल देगा। मुझे खामोशी रहने दो। आपको इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना ही पड़ेगी। इसलिए क्या भी आपका और खालिद मिर्जा का ही मुकाबला नहीं, बल्कि झूठ और सच का मुकाबला है, और मैं इस झूठ को बेनकाब करने का फैसला कर चुकी हूँ। मुझे तुम्हारे फैसले से कोई सरोकार नहीं। तो फिर ठीक है, आप इस बंद कमरे में होंठों पर खामोशी की मोहर लगाकर बैठिए, और मैं सच्चाई की आवाज बनकर उस झूठ से लड़ने जा रही हूँ। सुरैया, तुम्हारे पास वो दिमाग नहीं है, वो सोच नहीं है, यही कहना चाहते हैं ना आप? घबराइए नहीं, शायरों का कलाम गाते गाते जिंदगी गुजरी है, ज्यादा न सही शायरी का थोड़ा बहुत शौक मुझे भी है। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो लोग नहीं आएंगे। वक्त जाया करने से क्या फायदा। चलो मेहमानों से माजूद कर लें। वो आ गई। तशरीफ लाइए। आप अकेले? वो आपके शायर साहब कहाँ हैं? वो नहीं आएंगे, मगर मुकाबला जरूर होगा। आपके शायर से निमटने के लिए मैं अकेली काफी हूँ। आइए। मुबारक हो पार्टनर। खाने वो भी बुलाएगा। इस लड़की को शिकस्त देने के लिए हमारे पास काफी मसाला है। ख़वातीन और हजरात, शायरी का एक मुकाबला। एक तरफ अजनबी शायरा सुरैया खानम और दूसरी तरफ सौगात के मशहूर मुसन्निफ खालिद मिर्जा। मौजू है जिंदगी। हाँ तुम्हें है जिंदगी कैसे थे जिंदगी
मैंने झूठ और फरेब को तुम्हारे सामने बेनकाब कर दिया है अफसर, ताकि तुम्हें और दुनिया वालों को मालूम हो जाए कि सलमान कितना अजीम है। वो अपनी गुर्बत की वजह से आज तक तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार न कर सका, मगर हकीकत यह है कि वो तुमसे बेपनाह प्यार करता है। उसका एक एक शेर तुम्हारी मोहब्बत का गवाह है। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। अब तुम्हारी खुशी, जो चाहो फैसला करो। मेरे खुदा, कहाँ जा रही है? अच्छा, सलमान के पास। हट जाओ मेरे रास्ते से। उसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। मैं शायर न सही, मगर मेरे पास दौलत। उसके पास भी शायरी की दौलत है। वो दौलत आज की दुनिया में काम नहीं आती। छोड़ दो मुझे। नहीं, मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, इसलिए कि तुम दो के पास हो। तुम मेरी हो और क्या कर रहे हो? नहीं, तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा सलमान। देर से ही सही, मगर मैं नहीं जानती कि मेरी मंजिल तुम हो। मैं इन फासलों को नहीं मानती। तुम मेरी जिंदगी हो सलमान। वापस चले जाओ। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत का एतबार नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगी।